हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं करंट अफेयर 2021 से एक और नया मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आज हम कवर करेंगे सूचकांक रिपोर्ट व रैंक से चुनिंदा प्रश्नों का एक सेट पेपर। दोस्तों, जनवरी से जून 2021 के बीच में जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं, हम सारे ही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की इम्पॉर्टेंट डिटेल भी कवर कराऊंगा। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, इज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बहुत से क्वेश्चन आपको मिलेंगे जहाँ पर 2020 आपको लिखा दिखाई देगा। याद रखिएगा, इंडेक्स ये 2020 के हैं, लेकिन इन्हें लॉन्च किया गया यानी कि जारी किया गया 2021 में, और ये सभी क्वेश्चन 2021 के करंट अफेयर्स के हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बेंगलोर। याद रखिएगा, बेंगलोर सरकार के इज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान पर रहा है। दोस्तों, 111 शहरों में से पुणे दूसरे स्थान पर, अहमदाबाद तीसरे स्थान पर रहा था। ये तो बात है मिलियन प्लस श्रेणी की, जिसमें बेंगलोर शीर्ष स्थान पर रहा। अब हम बात करते हैं मिलियन से कम श्रेणी में। तो मिलियन से कम श्रेणी में शिमला को इज ऑफ लिविंग में सर्वोच्च स्थान दिया गया है। नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में मिलियन प्लस, हम बात कर रहे हैं मिलियन प्लस में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों इंदौर। याद रखिएगा, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 की अंतिम रैंकिंग जारी की। रैंकिंग ने नगर पालिकाओं को उनकी आबादी के आधार पर 2 वर्गों में बांटा है। पहली है दोस्तों मिलियन प्लस श्रेणी, इस सूची में इंदौर सबसे ऊपर है और इसके बाद है सूरत और भोपाल। अब बात करते हैं दूसरी श्रेणी है मिलियन से कम। इस श्रेणी में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद लीडर के रूप में उभरी। इसके बाद तिरुपति और गांधीनगर हैं। QS वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है? राइट आंसर है दोस्तों इसका मैसाच्यूसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का 11वां संस्करण 2021 में जारी किया गया था। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में दुनिया भर के शीर्ष 1000 विश्वविद्यालयों को रैंक किया है, जिसमें 80 अलग अलग स्थान शामिल हैं। सूची में मैसाच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे हम MIT कहते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका ने लगातार 9वें वर्ष के लिए सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय के रूप में ये अपना शीर्ष स्थान बनाए हुए हैं। याद रखिएगा, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका में है, जो कि दूसरे स्थान पर है, जबकि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय यूनाइटेड किंगडम में है, जो कि तीसरे स्थान पर रहा। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है दोस्तों इसका सिंगापुर। याद रखिएगा, यह एक वार्षिक सूचकांक और रैंकिंग है। इसे वर्ष 1995 में द हेरिटेज फाउंडेशन और द वॉल स्ट्रीट जर्नल नामक थिंक टैंक द्वारा बनाया गया था। यह सूचकांक दुनिया के देशों के बीच आर्थिक स्वतंत्रता को मापता है। इसमें टॉप 3 देश रहे सिंगापुर, दूसरे पर रहा न्यूजीलैंड और तीसरे पर ऑस्ट्रेलिया। इस बार 184 यानी कि 184 देशों को शामिल करके सूचकांक को तैयार किया गया, जिसमें भारत का स्थान रहा 121वां। कौन सा? 121वां। किसे यंग ग्लोबल लीडर की WEF सूची में शामिल किया गया? राइट आंसर है दोस्तों दीपिका पादुकोण, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा संकलित यंग ग्लोबल लीडर की सूची में शामिल किया गया है। दोस्तों, विश्व आर्थिक मंच, इसका मुख्यालय कोलोन स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना की गई 1971 में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक भिखारियों की संख्या कहां है? इसका सही आंसर है दोस्तों पश्चिम बंगाल। याद रखिएगा, भारत में भिखारियों की संख्या को लेकर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की रिपोर्ट ने बताया कि पूरे देश में सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में लोग भीख मांगते हैं। बंगाल में
ऐसे लोगों की संख्या 81,244 लगभग मापी गई है। देश में कुल भिखारियों की संख्या कितनी है? 4 लाख। याद रखिएगा, कुल भिखारियों की संख्या बताई गई है 4 लाख। इस बात की जानकारी केंद्रीय सामाजिक मंत्रालय द्वारा दी गई। दोस्तों, सरकार के आंकड़ों के अनुसार, याद रखिएगा, सरकार के आंकड़ों के अनुसार लक्षद्वीप में केवल 2 भिखारी हैं। कितने? लक्षद्वीप में केवल 2 भिखारी हैं। किस राज्य ने भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश ने भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण में शीर्ष स्थान को प्राप्त किया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक दूषित स्थल कहाँ हैं? इसका राइट आंसर है ओडिशा। याद रखिएगा, ओडिशा में 23 दूषित साइटों के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है। इसके बाद उत्तर प्रदेश 21 साइटों के साथ और दिल्ली 11 साइटों के साथ तीसरे स्थान पर है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली सबसे अधिक दूषित स्थलों वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में तीसरे स्थान पर रहा। भारत में 112 स्थल विषैले और खतरनाक पदार्थों से दूषित हैं, ये इस रिपोर्ट में बताया गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अभियान के तहत कौन सा राज्य रोजगार प्रदान करने के मामले में देश में पहले स्थान पर रहा है? सही आंसर इसका छत्तीसगढ़। याद रखिएगा, मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत रोजगार देने के मामले में छत्तीसगढ़ को देश में पहला स्थान मिला है। पश्चिम बंगाल ने दूसरा रैंक प्राप्त किया है, जबकि असम और बिहार ने संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त किया। मार्च 2021 में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत का वन क्षेत्र बढ़कर कितने प्रतिशत हुआ है? इसका सही आंसर है दोस्तों 24.56%, यानी कि ऑप्शन बी। पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार जलवायु परिवर्तन और अन्य उपायों पर राष्ट्रीय कार्य योजना के कार्यान्वयन से 2005 और 2016 के बीच सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता में 24% की कमी आई है और भारत का वन क्षेत्र लगातार बढ़ रहा है और यह देश के भौगोलिक क्षेत्र का 24.56% तक पहुंच गया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 में दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा बना है? राइट आंसर है दोस्तों इसका फिनलैंड। याद रखिएगा, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार फिनलैंड को लगातार चौथे साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश पाया गया है। इस इंडेक्स में भारत का स्थान रहा है 139 यानी कि 139। खुशहाली को आंकने के लिए सूचकांक में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, कठिन समय में व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य जीवन की प्रत्याशा, सामाजिक सरोकार, इन सबको आधार बनाकर इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। यहाँ टॉप 3 देशों के नाम मैं आपको बता देता हूँ। टॉप 3 देश हैं, पहले पर है फिनलैंड, दूसरे पर है डेनमार्क और तीसरे पर है स्विट्जरलैंड। दोस्तों, फिनलैंड यहाँ टॉप पर रहा है, तो याद रखिएगा फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी और इसकी मुद्रा है यूरो। सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत किस स्थान पर पहुंच गया? दोस्तों, ये रिपोर्ट रिलीज हुई थी मार्च 2021 में और इसका राइट आंसर है चौथे स्थान पर। याद रखिएगा, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार रूस को पछाड़कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिजर्व बन गया। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 5 मार्च तक भारत की विदेशी मुद्रा होल्डिंग 580.3 बिलियन डॉलर थी, जबकि रूस का रिजर्व 580.1 बिलियन डॉलर था। और इस सूची में पहले स्थान पर रहा दोस्तों चीन। कौन रहा पहले स्थान पर? चीन। सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के हथियार आयात में कितने प्रतिशत की कमी आई है? राइट आंसर इसका 33%। दोस्तों, सबसे पहले आप याद रखिएगा सिप्री, इसका फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा। ठीक है दोस्तों, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट और इसके द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि 2011 से 2015 और 2016 से 2020 के बीच भारत के हथियारों के आयात में 33% की कमी आई है।
IQ एयर 2020 विश्व वायु गुणवत्ता 2020 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी बनी? राइट आंसर है दोस्तों इसका दिल्ली। याद रखिएगा, नई दिल्ली को स्विस संगठन IQ एयर द्वारा 2020 में विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में दुनिया के सबसे प्रदूषित राजधानी शहर के रूप में चुना गया है। रिपोर्ट में 106 देशों के प्रदूषण स्तर का डेटा जांचा गया। इसमें दुनिया के 50 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में से 35 भारत में मौजूद हैं। दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित 33 शहरों में से 22 शहर भारत में हैं। जूटोवी के अनुसार दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कें किस देश में हैं? राइट आंसर है दोस्तों इसका दक्षिण अफ्रीका। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय चालक शिक्षा कंपनी जूटोवी द्वारा किए गए एक शोध के अनुसार गाड़ी चलाने के लिए दक्षिण अफ्रीका को विश्व के सबसे खतरनाक देशों के रूप में स्थान दिया गया है, जबकि भारत इस रिपोर्ट में चौथे स्थान पर है। दोस्तों, अध्ययन में 56 देशों की सूची बनाई गई थी, जिसमें थाईलैंड दूसरे स्थान पर रहा और अमेरिका तीसरे स्थान पर। और यहाँ ये बात हो रही है सबसे खतरनाक सड़कों की। याद रखिएगा, सबसे सुरक्षित सड़कों की भी अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे सुरक्षित सड़कें कहाँ पाई जाती है, तो इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे सुरक्षित सड़कें नॉर्वे में पाई जाती हैं। किस देश में? नॉर्वे में। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार कौन सी मुद्रा एकमात्र एशियाई मुद्रा मजबूत हुई है? सही आंसर है दोस्तों इसका भारतीय रुपया। याद रखिएगा, मार्च 2021 की जोखिम परिसंपत्तियों के बीच मजबूत होने वाला एशिया में एकमात्र मुद्रा बनी भारतीय रुपया। MK ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के अनुसार लगभग 59 बिलियन रुपए के 9 शेयर बिक्री ऑफर ने उभरते हुए एशिया में उच्चतम प्रभाव में से एक को जोड़ा है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार SBI के डिजिटलीकरण लेन देन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? राइट आंसर है दोस्तों इसका 7%। याद रखिएगा, महामारी के दौरान ई-कॉमर्स को अपनाने से भारतीय स्टेट बैंक के प्लेटफॉर्म पर डिजिटलीकरण लेन देन में 60% से 67 यानी कि 60% से 67% की वृद्धि हुई है, जिसे हम कहते हैं 7% ये बढ़ गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्षा मामलों की वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट के अनुसार सबसे ताकतवर सेना किस देश की है? राइट आंसर है इसका चीन। याद रखिएगा, रक्षा क्षेत्र की वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट द्वारा जारी एक अध्ययन के अनुसार चीन के पास 82 के स्कोर के साथ दुनिया में सबसे मजबूत सेना है, जबकि भारत इस सूची में चौथे स्थान पर है। दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे स्थान पर आता है, जबकि इसके बाद है यानी कि अमेरिका के बाद है रूस। नाइट फ्रैंक द्वारा जारी वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है, यानी कि ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स 2020 में? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 56वें स्थान पर, यानी कि 56। याद रखिएगा, भारत दिसंबर 2020 में सप्ताह में तिमाही में अंतिम वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक में 13वें स्थान नीचे खिसक कर 56 स्थान पर आ गया। 13 स्थान खिसक कर ये 56वें रैंक पर आ गया। एक साल पहले ये 43 पर था। कहाँ था? 43 पर। दोस्तों, तुर्की इस सूचकांक में पहले स्थान पर है। किस स्थान पर है? पहले स्थान पर कौन है? तुर्की। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? राइट आंसर है दोस्तों 40वें स्थान पर। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक के नवीनतम वार्षिक संस्करण में भारत 53 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में से 40वें स्थान पर रहा है। US चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर सूचकांक 53 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में बौद्धिक संपदा अधिकारों का मूल्यांकन करता है। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ये क्वेश्चन रेलवे में SSC एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों, इसका मुख्यालय है जिनेवा में। कहाँ? जिनेवा में। विश्व विकास रिपोर्ट 2021 किसने जारी की? सही आंसर है इसका विश्व बैंक। याद रखिएगा, विश्व बैंक की वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 डेटा फॉर बेटर लाइफ्स जारी की गई। इसने गरीबी से निपटने और दुनिया के गरीब लोगों के जीवन को
बदलने के लिए मजबूत राष्ट्रीय डेटा प्रणाली के लिए बताया है। मार्च 2021 में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत का ऑनलाइन स्मार्टफोन बाजार कितने प्रतिशत तक पहुंचा? सही आंसर है दोस्तों इसका 45%। कितना? 45%। फ्लिपकार्ट 48% शेयर के साथ शीर्ष ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना रहा। इसके बाद अमेजॉन 44% शेयर इसने हासिल किए हैं। किसने डिजिटल भुगतान सूचकांक शुरू किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और इसका राइट आंसर है आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों भुगतान के डिजिटलीकरण की सीमा को मापने के लिए इसे शुरू किया गया है और इसे किसने शुरू किया है? आरबीआई ने यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। याद रखिएगा इसका मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। स्थापना की गई 1 अप्रैल 1935 को। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? राइट आंसर है दोस्तों जापान यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर रहा है जापान देश। दूसरे स्थान पर है सिंगापुर और तीसरे स्थान पर है दक्षिण कोरिया एवं जर्मनी संयुक्त रूप से। याद रखिएगा तीसरे स्थान पर दक्षिण कोरिया और जर्मनी संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे हैं और भारत इस इंडेक्स में 85 स्थान यानी कि 85वें स्थान पर रहा है। दोस्तों याद रखिएगा पिछले साल भी 2020 में जापान शीर्ष स्थान पर था इस इंडेक्स में। हुरुन द्वारा जारी रिपोर्ट में टॉप 500 निजी कंपनियों की लिस्ट में कौन शीर्ष स्थान पर रहा? राइट आंसर है दोस्तों इसका एप्पल। याद रखिएगा हुरुन द्वारा जारी टॉप 500 निजी कंपनियों की लिस्ट में एप्पल शीर्ष स्थान पर रहा है। दूसरे स्थान पर है माइक्रोसॉफ्ट और तीसरे पर है अमेजॉन। इस लिस्ट में भारतीय कंपनियों की बात करें तो रिलायंस टॉप पर रही। 500 कंपनियों की लिस्ट में रिलायंस को 54 स्थान पर रखा गया। किसे? 54। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार 2020 में कौन सा शहर टॉप पर रहा? राइट आंसर है दोस्तों मॉस्को। याद रखिएगा मॉस्को शहर टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान पर रहा है। मॉस्को रूस में स्थित है और ये रूस की राजधानी है। दूसरे स्थान पर है मुंबई और तीसरे स्थान पर है बोगोटा। सीसीटीवी सर्विलांस में दुनिया में किसने टॉप किया? राइट आंसर है दोस्तों इसका चेन्नई। याद रखिएगा तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई ने सीसीटीवी से निगरानी रखने के मामले में पूरे वर्ल्ड में टॉप किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? राइट आंसर है दोस्तों कर्नाटक। याद रखिएगा इस बार के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में मेजर स्टेट में यदि बात करें हम तो कर्नाटक टॉप पर रहा है। दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र और तीसरे पर तमिलनाडु। दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश में किसने टॉप किया है इस इंडेक्स में? तो केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली ने टॉप किया। और यदि हम बात करें नॉर्थ ईस्ट में और पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश ने टॉप किया है। इस इंडेक्स को नीति आयोग ने जारी किया और ये इसका दूसरा संस्करण है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? राइट आंसर है अमेरिका देश ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर रहा। ये इंडेक्स देशों की सैन्य ताकत के आधार पर रैंक किया गया। दोस्तों सेकंड नंबर पर रहा रूस और थर्ड पर रहा चीन। बात करते हैं अपने देश भारत की तो भारत को चौथे स्थान पर रखा गया है इस इंडेक्स में। 16वीं ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया? सही आंसर है WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। दोस्तों 16वीं ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट को WEF द्वारा जारी किया गया। जर्मन वॉच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? सही आंसर है दोस्तों 7वें स्थान पर। याद रखिएगा जर्मन वॉच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत को 7वें स्थान पर रखा गया। यह सूचकांक देश में अर्थव्यवस्था पर जलवायु घटनाओं के प्रभाव का विश्लेषण करता है कि मौसम संबंधी नुकसान की घटनाओं के कारण कौन सा देश कितना प्रभावित हुआ है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? सही आंसर है दोस्तों इसका 86वें स्थान पर।
दोस्तों, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत को 86वें स्थान पर रखा गया। भारत 180 देशों में से 86वें स्थान पर रहा है। याद रखिएगा, न्यूजीलैंड एवं डेनमार्क ने संयुक्त रूप से 88 के स्कोर के साथ पहला स्थान हासिल किया है। यानी यहाँ भ्रष्टाचार बहुत ही कम है। पहला स्थान का मतलब है कि यहाँ भ्रष्टाचार बहुत ही कम है। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।